हाईकोर्ट का जो जजमेंट आया था इलाहाबाद के लखनऊ जो पीठ है उसका, लखनऊ में जो ब्रांच है उसका, कि जो यूपीपीएससी और जो एग्ज़ाम्स हैं उनमें जो प्री और मेंस कराते हैं उससे रिलेटेड जो है जजमेंट आया था आपका 28/5 को। और उस जजमेंट में क्या था मैं आपको बताने वाला हूँ। ये जो किया था, जो केस था वो ये था, जो एक विवेक यादव करके थे, उन्होंने स्टेट ऑफ यूपी एंड सब्सिक्वेंट जो है उनके अगेंस्ट दिया था, जबकि भावना यादव और अदर्स से वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी ये करके ये ऑर्डर था। और इस ऑर्डर में वैसे तो लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हो, इसकी दो कॉपी है, एक ये कॉपी रही, दूसरी कॉपी ये रही। इसमें मैं बता देता हूँ कि जब जब जिन एग्जाम्स में प्री और मेंस कराता है यूपीपीएससी, फिर इंटरव्यू होता है, तो प्री का एग्ज़ाम जो है केवल क्वालिफाइंग रखता है, और मेंस का एग्ज़ाम जो रखता है वो वहाँ से उसके मार्क्स और इंटरव्यू के मार्क्स ये डिसाइड करते हैं कि किसका सिलेक्शन होगा। उसके अलावा ये भी करता है कि प्री और मेंस जो एग्जाम क्वालिफाई करेगा, मतलब प्री क्वालिफाई करके मेंस में जाएगा, मेंस क्वालिफाई करके इंटरव्यू में जाएगा, तो प्री क्वालिफाई हो और मेंस क्वालिफाई, इसमें कोई रिजर्वेशन नहीं लगता। वो जितनी सीटें होती हैं उसके अगेंस्ट जो 15x लोगों को हैं वो बुला लेता है अभी के एग्जाम्स में। तो इसी पे केस था कि ऐसा करते हो जब आप, तो कोर्ट ने यही बोला कि कोर्ट के उसमें ऑर्डर में यही लिखा हुआ है, वही मैं बताने जा रहा हूँ आपको, कोट करने जा रहा हूँ उसको, कि जो ऐसा करने पे क्या होता है कि जो आपका कैटेगरी का जो कट ऑफ है वो अनरिजर्व से ज़्यादा चला जाता है, अनरिजर्व का कट ऑफ कम हो जाता है। तो और ये जो है ये कैटेगरी वाइज जो लोग हैं उनके लिए ये थोड़ा सा सही नहीं है। तो इसी पे केस हुआ था। तो जो जज थे उन्होंने यही सुना है, ऑनरेबल जो जज थे उन्होंने यही बोला है कि आप जो है जो भी आप प्री का एग्ज़ाम करा रहे हो, तो प्री का पहली बात तो मार्क्स नहीं जोड़ रहे हो आप, और प्री में जो बुला रहे हो वो कैटेगरी वाइज सीट के अकॉर्डिंग, मतलब एज पर जो सीट हैं उसके अकॉर्डिंग कैटेगरी वाइज डिवाइड कर दे रहे हो 15x को, और उसके बाद किसी और को, मतलब कैटेगरी की सीट जो कट ऑफ है वो हाई चली जा रही है, प्री में भी मेंस में भी आप, और जो आपका रिजर्वेशन लगता है वो इंटरव्यू में लगता है। तो जज का ऑर्डर ये है कि, जो कोर्ट का ऑर्डर ये है कि आप केवल आपका काम ये होना चाहिए कि आपकी जितनी सीटें हैं उसका 15x बुला रहे हो, तो ऊपर के 15x जितने लोग भी बन रहे हैं उन सबको बुला लो आप। यहाँ पे कोई रिजर्वेशन ना लगाओ। मतलब मान लो अगर 79 पोस्ट हैं तो आपके 1185 लोग आएंगे जियोलॉजी सब्जेक्ट में, तो उन 1185 जो ऊपर के 1185 लोग हों किसी भी कैटेगरी से हों उन सबको बुला लो मेंस के लिए। फिर उसके बाद जो मेंस का एग्ज़ाम है उसमें आपने आपको 3x बुलाना है, तो आप उसमें 80 सीट्स पे मान लीजिए कि करीब 237 लोगों को आप बुला लीजिए ऊपर के, ठीक है। वहाँ पे भी आप जो है वो ना लगाइए, जो कट ऑफ है वो ना लगाइए, ठीक है। और जब मेंस आए, जब आपका इंटरव्यू आए, जब इंटरव्यू में सिलेक्शन होने को आए, तब वहाँ पे आप कैटेगरी वाइज डिवाइड कर दीजिए। तो कोर्ट का ऑर्डर ये है कि आप जो है जब रिजल्ट डिक्लेयर करोगे उसके 3 दिन में एफिडेविट के साथ हमें अपनी रिजल्ट की कॉपी दोगे, ठीक है। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आपके रिजल्ट को रोक दिया जाएगा या चैलेंज, आपके ऑर्डर को चैलेंज किया जाएगा, ठीक है। तो कोर्ट का ये ऑर्डर था कि आपको जो भी रिजल्ट देना है वो आप पहले के जो ऊपर के 15x लोग हैं जिनका स्कोर बन रहा हो, पहले 15x पे जितने भी स्कोर बन रहा है 1185 लोगों का जितना भी स्कोर जहां तक भी जा रहे हैं उन सबको आप बुला लो, ठीक है। तो ये ऑर्डर था, ये आपको बताना था, इसके लिए वीडियो बनाया है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।